हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई के अंदर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फसल क्या होती है और फसल के दो प्रकार कौन कौन से हैं, वो पढ़ा था। और जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि कृषि पद्धति के क्या चरण हैं। इसमें कृषि पद्धति के चरणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको कृषि करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होती है और उसके बाद पानी सिंचाई देना और किन औजारों के माध्यम से हम काम कर सकते हैं कृषि के अंदर, वो बताएंगे। कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं और किस कौन कौन से कृषि के औजार काम में आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले का पहला यदि कृषि के अंदर हो तो जब भी कोई प्रकार की फसल हम उगाते हैं तो सबसे पहले हमको मिट्टी को तैयार करना होता है। क्या करना होता है? मिट्टी को तैयार। अब मिट्टी का तैयार क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना क्या है? पहला चरण है। और मिट्टी को पलटना एवं पोला करना कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यदि ये ऐसा काम नहीं होगा, मिट्टी को पोला नहीं किया जाएगा, तो जो पौधे को पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व उस फसल को नहीं मिलेंगे। अब जड़ें होती है जो भूमि की गहराई तक जा सकती है। यदि हमारी यहाँ भूमि कठोर होगी तो जैसे यहाँ कोई पौधे का निर्माण होगा और वह इसके अंदर जड़ें धरती है, इससे नीचे जाने के अंदर थोड़ी कठिनाई महसूस करेगी। लेकिन यदि जमीन को इस प्रकार पोला कर दिया जाएगा तो आसानी से ये जड़ें आगे तक जा सकती है और पौधे को मजबूती प्रदान हो सकती है। अब पोली मिट्टी में जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती है ताकि उस पौधे का विकास अच्छी तरीके से हो। मुख्यतः अपना जो चीज है कि केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए सहायक है। एक बार बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि किसान का मित्र कौन है। क्या प्रश्न आया था? किसान का मित्र कौन है? और उस मित्र का नाम आपको ध्यान रखना है, केंचुआ है। क्या नाम है? केंचुआ। एबीसीडी के अंदर 1 नंबर का ये प्रश्न आ रखा है। और सूक्ष्म जीवों के लिए वृद्धि के लिए मिट्टी को पोला करना, मिट्टी को तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए आगे कि जब मिट्टी को पोला किया जाता है तो उसमें कौन कौन प्रकार से औजार काम में आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कि सबसे पहला तो अपना है क्या? हल। हल का प्रमुख कार्य जुताई करना, खाद मिलाना और मिट्टी को खुरचना। हल एक कौन सा है? पारंपरिक औजार है जिसके द्वारा जुताई की जाती है, खाद को मिलाया जाता है और मिट्टी को ऊपरी रूप होता है उसको खुरचा जाता है। और इसका संचालन किन के द्वारा होता है? पशुओं के द्वारा। पशु में बैल तथा ऊंट के द्वारा ये संचालित होती है, जो आज से कम 30-40 साल पहले ये काम करते थे। आजकल तो आधुनिक औजार आ गया, ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। और दूसरा है कुदाली। और कुदाली का उपयोग क्या है? खरपतवार को निकालना। मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में, खरपतवार क्या है कि फसल के अंदर अवांछित पौधे होते हैं, उनको कहते हैं खरपतवार। उसको निकालना कुदाली के द्वारा काम किया जाता है और मिट्टी को भी पोला किया जाता है। जब फसल कुछ रूप में छोटे से पौधे के रूप में विकास हो चुका है तो उनको हम किसके द्वारा निकालते हैं? कुदाली के द्वारा निकालते हैं। और ये हस्तचालित है, अर्थात आसानी से लगभग एक पेन के रूप में होता है या एक इतना सा डंडा होता है, आगे छोटा सा लोहे का औजार होता है, इतना छोटा के रूप में, जिसके खुरपिया बोलते हैं अपन मारवाड़ी भाषा के अंदर। आगे है कल्टीवेटर, जो आधुनिक जुताई है और जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है, जिसके साथ एक साथ कम से कम 7-8 फाले होती है और उनके द्वारा किया जाता है। जो हल का विस्तृत रूप है। किसका? हल के अंदर सिर्फ 1-2 फाल होती है, इसके अंदर कम से कम 5-7 हल होती है और 5-7 फाल होती है। इसका मेन ये उद्देश्य है कि समय की बचत हो जाती है और श्रम कम लगता है। आगे है
कि हल और पारंपरिक औजार है, उसके अंदर क्या क्या काम होता है कि प्राचीन काल के उपयोग में आने वाला ये औजार लकड़ी का बना होता है और आजकल के जो कल्टीवेटर है वो 99% लोहे धातु का निर्मित होता है। और उस हल के अंदर जो आज से पहले मतलब 50 साल हमारे दादाजी के टाइम के अंदर होता था, उसके अंदर भी ये बात नहीं है कि पूर्णतः लकड़ी का बना होता है, उसमें भी कुछ जो हल्के भाग थे वो लोहे धातु के बने होते हैं, जिसमें पहला ही पहला है फाल। फाल लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जो जमीन को अंदर धंसने में और जमीन को पोला करने के अंदर आसानी देता है। हल सेप्ट, यह लंबी लकड़ी का बना मुख्य भाग होता है। क्या? हल सेप्ट। और आगे है जोत, डंडा जो बैल की गर्दनों पर रखा जाता है कि एक बैल की जोड़ी होती है जिसमें 2 बैल होते हैं, हल को चलाने के लिए आसानी हो दोनों बैलों की तरफ ऐसे रखा जाता है और पीछे से आदमी हल चलाता है जिससे जमीन को आसानी से पोला किया जाता है। आगे है अपना कि कुदाली, जो एक सरल औजार है जिसका उपयोग मुख्य रूप से निम्न कार्यों में किया जाता है। पहला तो है मिट्टी को पोला करना और दूसरा है खरपतवार यानी अवांछित पौधों को निकालने की प्रक्रिया। जो पारंपरिक औजार है, आज से कई साल पहले भी होता है, आज के जमाने के अंदर वह भी होता है, जिसमें सूक्ष्म पौधे होते हैं जो इस कुदाली के द्वारा निकाले जाते हैं, या फिर जिसको हम खुरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुरपी। आगे अपना है कि कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर है ये आधुनिक कृषि तकनीक उपकरण है जो आजकल बड़े खेतों के अंदर जुताई ट्रैक्टर के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रैक्टर के द्वारा संचालित की जाती है। क्या? कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर का उपयोग क्या है या लाभ क्या है? पहले के टाइम हल होते थे और मैंने बताया कुदाली होती थी, उससे भी काम चल जाता था, लेकिन जिस प्रकार मॉडर्न समय आ रहा है तो उसके अंदर इससे कल्टीवेटर का हमको मुख्यतः ये लाभ हुआ है। ये प्रश्न आ चुका है 1 नंबर का कि कल्टीवेटर का उपयोग क्या है या कल्टीवेटर का लाभ क्या है। कल्टीवेटर का उपयोग में सबसे बड़ी बात है किसकी? श्रम और समय की बचत होती है। मुख्यतः बात है टाइम, समय की बहुत बचत होती है किसमें? कल्टीवेटर में, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 7-8 इस प्रकार लगे होते हैं और टाइम इज पावर। आज के टाइम में समय की बचत करना बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कार्य क्षमता पारंपरिक और आधुनिक के अंदर क्या मुख्यतः लाभ है, जो मैंने एक शॉर्ट के भाषा में बताया कि हल पारंपरिक है और कल्टीवेटर क्या है? आधुनिक है। ये जो हल है उसकी कार्य क्षमता बहुत सूक्ष्म थी यानी निम्न कार्य क्षमता थी, तथा कल्टीवेटर के अंदर कार्य क्षमता क्या है? उच्च है। मुख्य बात तो यह है कि एक तो इसकी कार्य क्षमता कम है और इसके अंदर समय अधिक लगता है। क्या लगता है? समय अधिक लगता है और इसमें समय कम लगता है। किसमें? कल्टीवेटर में समय कम लगता है। कल्टीवेटर एक साथ बड़े क्षेत्र को कवर करता है जिससे क्या होती है? समय की बचत होती है। आगे अपना है लास्ट में है कि द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं कि मिट्टी को पोला कर दिया, कौन कौन से औजारों का उपयोग किया ये हमने पढ़ा था, जिसमें हल था, कुदाली था, कल्टीवेटर था। आपको विशेष याद रखना है क्या? कल्टीवेटर का लाभ क्या है। अब है अपना द्वितीय चरण है बुआई। बुआई फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को पोला तो हमने इस प्रकार कर दिया, लेकिन अंदर फसल बोते नहीं है तो वो मिट्टी काम की भी नहीं होती है। कितने समय के बाद? 1 महीने के बाद यानी 30 दिन के बाद वही मिट्टी यदि अंदर फसल नहीं बोते तो मिट्टी कठोर रूप में वापस शुरू होना हो जाती है। तो बीज का चयन करते हैं। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज तथा साफ तथा स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। यानी जब भी हम बुआई करने जा रहे हैं उस समय हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए, क्योंकि सारा निर्भर किस पे करता है? बीज पर। यदि बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो हमें उत्पादन क्या मिलेगा? कम मिलेगा।
मिलेगा। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि बीज बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरी हमको प्राथमिकता किसे देनी है कि किसान अधिक उपज करने वाले बीजों को चुनता है। यदि चीज जमीन बहुत बढ़िया साफ सुथरी है, डेरी की जमीन है जिसके अंदर धोरे कम है, तो उसके अंदर यदि आपने बीज के बहुत सारी किस्में आती है, अवनी आती है, वेस्टर्न आती है, और अवनी का यदि अपने के अंदर पौधा बो दिया तो उसके अंदर हमको जितना चाहते हैं उतना क्या नहीं मिलेगा, उत्पादन हमें नहीं मिलेगा। तो जब भी फसल की बुआई करते हैं तब तक विशेष तौर पे हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, बीजों का जो उत्पादन क्षमता होती है उसके आधार पर चयन करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कृषि पद्धति के अपने 2-3 और चरण बचे हैं जिसमें सिंचाई के बारे में बताया है, कटाई के बारे में बताया है, खरपतवार को किस प्रकार हटाया जाता है, कौन कौन सी विधि के द्वारा फसल को पानी दिया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।